नागौर जिले में पहले एक परंपरा थी कि धुलंडी के दिन गांव के सभी लोग एक जाजम पर बैठते और गांव में चल रहे किसी भी झगड़े को बैठकर उसी दिन सुलझाते। वक्त था 10 मार्च 2001 का। गांव था बरन गांव। यहाँ की सरपंचाई 1959 से ही बेनीवाल परिवार के पास रही है। धुलंडी का यह दिन था। सभी लोग ठाकुर जी मंदिर पर इकट्ठे हुए थे। उस समय गांव को सांसद कोटे से एक सामुदायिक भवन मिला था। सामुदायिक भवन बनवाने के लिए जमीन की जरूरत थी। गांव में जमीन खाली नहीं थी, इसलिए ठाकुर जी के मंदिर में खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनवाने की बात तय हुई। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई। सामुदायिक भवन बनने के लिए जितनी जमीन चिन्हित हुई थी उसका एक हिस्सा गांव के एक व्यक्ति परमाराम की जमीन की तरफ था। परमाराम बेनीवाल परिवार का विरोधी था, इसलिए उसने सामुदायिक भवन बनवाने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। परमाराम को मनाने के लिए सारे प्रयास किए गए, लेकिन परमाराम मानने को राजी नहीं था। मामला बढ़ा। बातचीत की जगह हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई के बाद बंदूकें निकली। परमाराम के कंधे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई और परमाराम ने मौका वारदात पर ही दम तोड़ दिया। परमाराम के परिवार के द्वारा थाने में रपट लिखवाई गई, जिसमें गांव के सरपंच प्रहलाद बेनीवाल और उनके दो भाई हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल का नाम शामिल था। हनुमान बेनीवाल घटना के बाद फरार हो गया, जो तीसरे दिन पुलिस की गिरफ्त में आया और प्रहलाद बेनीवाल को उसी दिन उसी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने लगातार 88 दिन तक जेल काटी थी।